अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। हमने लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यानी वक्फे के लिए कॉपर टी के मेथड के बारे में बात की थी। उसमें पेशेंट को गाइड किया जाता है, जब वो कॉपर टी के मेथड को चूज़ करता है तो उसको गाइड किया जाता है कि उसने अपने हर पीरियड्स के बाद इस चीज़ को महसूस करना है, उस धागे को महसूस करना है कि उसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो मेथड है जो वो यूज़ कर रहा है वो उसके लिए इफ़ेक्टिव है या अपनी जगह पे है या नहीं। इसमें पेशेंट को गाइड किया जाता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यानी वक्फे के लिए जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है या वो अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं। ये सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। अब जो कॉपर टी होती है पेशेंट को पीरियड्स के फ़ौरन बाद उसकी बॉडी में एज अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस के तौर पर बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट की जाती है और साथ में पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आपने इसकी प्लेसमेंट को कंफर्म कैसे करना है। और अगर धागा महसूस ना हो तो उस कंडीशन में उस चीज़ को मैनेज करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं और इसके लॉस्ट होने के धागा यानी धागे के लॉस्ट होने के या कॉपर टी के लॉस्ट होने पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। अगर आप कॉपर टी को एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यानी वक्फे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको डॉक्टर ने ये बात गाइड की थी कि आपने हर पीरियड के बाद अपने इस धागे को महसूस करना है। अब अगर वो पीरियड आ गया है जिसमें आपको अपना थ्रेड फील नहीं हो रहा तो आपने उस टाइम पे फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो कॉपर टी डिवाइस जो बच्चेदानी के अंदर रखी गई थी वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि वो अब कहाँ पे मौजूद है। जो आपकी जो कॉपर टी लॉस्ट हो गई है वो इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई आपका डॉक्टर करेगा। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कॉपर टी के लॉस्ट होने की। सबसे पहली ये हो सकती है कि हैवी पीरियड के फ़्लो की वजह से यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो कॉपर टी एक्सपेल हो गई है, या आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड के फ़्लो होने की वजह से वो कॉपर टी बाहर निकल गई है या उस जगह से हट गई है। और इस केस में जब आप डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन कंप्लीट मुआयना करेंगे और एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाएगा जो कॉपर टी है वो आपके जिस्म से निकल गई है। अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है कॉपर टी के लॉस्ट होने की, वो ये होता है कि अक्सर जिस जगह पे बच्चेदानी के अंदर कॉपर टी को रखवाया जाता है कुछ पेशेंट में ये होता है कि वो अपनी कॉपर टी जिस जगह पे उसको रखा जाता है वहाँ से रिप्लेस होके थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाती है और जो उसका धागा होता है वो सर्विक्स में ऊपर की तरफ हो जाता है जिसकी वजह से धागा महसूस नहीं होता। ऐसे सूरत हाल में जब आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका अंदरूनी मुआयना करेंगे यानी इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि जो कॉपर टी है वो बच्चेदानी के अंदर मौजूद है लेकिन उसका थ्रेड वो नज़र नहीं आ रहा और वो कॉपर टी अपनी जगह से रिप्लेस होकर थोड़ा सा ऊपर चली गई है। तो इस हालात में आपके डॉक्टर आपको विद बेहोशी या विदाउट बेहोश किए आपके धागे को लोकेट करके इसको कॉपर टी को निकाल दिया जाता है। इस कॉपर टी को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट डालते हैं उसके ज़रिए उसके धागे को पकड़ के बाहर की तरफ पुल आउट किया जाता है, खींचा जाता है और इस तरह से ये कॉपर टी रिमूव हो जाती है। अगर वो केस जिसमें कॉपर टी बच्चेदानी के अंदर सही अपनी जगह पे मौजूद हो, बस उसका धागा थोड़ा सा ऊपर सर्विक्स की तरफ कर्ल अप हो जाए, तो इस केस में अगर पेशेंट ये चाहता हो कि वो इसी तरीके को कंटिन्यू करना चाहता है, वक्फे के इसी तरीके को इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस केस में पेशेंट को ये गाइड किया जाता है कि आपने हर 6 मंथ के बाद आके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि इससे इस बात को आइडेंटिफाई किया जाए कि जो कॉपर टी है वो बच्चेदानी के अंदर अपनी सही जगह पे मौजूद है या नहीं। लेकिन अगर वो पेशेंट जो इस तरीके से स्विच होकर किसी और तरीके को अपनाना चाह रहे होते हैं वक्फे के लिए, तो इस केस में क्या किया जाता है, इस कॉपर टी को रिमूव कर दिया जाता है। अब तीसरी जो वजह कॉपर टी के लॉस्ट होने की होती है वो होती ये है कि कॉपर टी बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसको परफोरेट करके पेट में कहीं चली गई होती है, यानी वो पेट में कहीं किसी हिस्से में चली जाती है बच्चेदानी से निकल के। इस केस में डॉक्टर आपकी ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि कॉपर टी पेट के किस हिस्से में मौजूद है। उसके लिए आपका एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाया जाता है। ये एक रेडियो ओपेक सा मटेरियल होता है जो कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में इजीली नज़र आ जाता है। इस केस में डॉक्टर आपको ये गाइड करते हैं कि आपने अपना एक एक्सरे करवाना है ताकि उस एक्सरे से आपकी कॉपर टी की लोकेशन को लोकेट किया जाए और बाद में ऑपरेशन के थ्रू उस कॉपर टी को रिमूव कर दिया जाए।
लास्ट में मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कॉपर टी के परफोरेशन के यानी बच्चादानी से निकल के पेट में जाने के जो चांसेस होते हैं, इम्कानात होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यानी वक्फे के इस्तेमाल करने के लिए। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये बच्चेदानी से निकल के पेट में चल जाए। इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इसकी कॉम्प्लिकेशन के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में कॉपर टी से रिलेटेड उसकी यूज़, उसकी प्लेसमेंट और उसकी इंडिकेशन के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका फिर भी कॉपर टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।